हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 69। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज जो रीडिंग मैं लाई हूँ आप सभी के लिए, ये कैंडल फ्लैक्स रीडिंग होगी पूरी तरह से। ठीक है, कैंडल फ्लैक्स प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर करूँगी। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, अब सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। आप किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो, ये रीडिंग टाइमलेस है। ठीक है, सो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, स्पेशली जिन लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपसे कब बात करेंगे। ठीक है, क्या बातें करेंगे वो आपसे। ठीक है, कब बात करेंगे एंड जिस टाइम वो आपसे बात करेंगे तो क्या क्या आपको बोलेंगे, क्या बात हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो चलिए टाइमलेस है, सारे जनरल वालों के लिए रीडिंग है, तो जितना आपके साथ जनरल है, सो जितना आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। ठीक है, चलिए पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो तो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, नॉट फ्री, एंड आपको सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है क्योंकि फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, सो बिना देर के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करते हुए गाइस उस इंसान के बारे में सोचिए जिनका एनर्जी आप जानना चाहते हो। ठीक है, 3 टाइम्स उनका नाम आप लीजिए। ठीक है, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है एंड फ्लेम पे फोकस कीजिए। गाइड करिए। सो यस, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। अच्छा सो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइस, ये जो भी इंसान है ना, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी इनका हो सकता है। ये पर्सन अपने जीत पर बहुत अकड़ रहते हैं। ठीक है, इनका इनका बहुत कंट्रोलिंग इशू तो आप दोनों की कनेक्शन में मुझे लग रहा है। से पर्सन चीज़ों को हमेशा कंट्रोल करते आए थे एंड कंटिन्यूसली ये पर्सन चाहते थे एंड आज भी चाह रहे हैं ये चीज़ की उनके हिसाब से सारी चीज़ें चले। बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एंड ए पर्सन की इमोशंस आपके लिए होने की बावजूद भी ये इंसान जो है अपना इमोशंस को इस टाइम होल्ड बैक करके रखा है। ठीक है, इमोशनल तो पर्सन डेफिनेटली है, इस टाइम बहुत मिस कर रहा है आपको। ठीक है, सोचते हैं आपके बारे में, एक पागलपन भी इनके अंदर मुझे एनर्जी आ रही है। तो ये जो है ना, ये आपके साथ कनेक्ट तो करना चाहते हैं, आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं। ऑनलाइन स्टॉकिंग ए पर्सन का चल रहा है, बट ए पर्सन जानते हैं कि मेरा ईगो के सामने मेरा ईगो हार्ट नहीं होना चाहिए। इनके हिसाब से मैं जो हूँ ना, मैं दुनियादारी देखी रखी हूँ। ठीक है, मेरा ईगो किसी भी हाल में हार्ट नहीं होना है। ठीक है, हार्ट नहीं करना है, हार्ट नहीं करना है मुझे खुद को। ठीक है, एंड ए इंसान के दिमाग में ऑलवेज ये चीज़ चलता है कि मैं जो इनके लिए सोच रही हूँ, सामने वालों के लिए सोच रही हूँ, मतलब आपके लिए सोच रहे हैं, ये आपको बिल्कुल कोई पता ना चले, कोई आइडिया ना लगे कि ये इंसान कितना उतावला है अंदर से आपसे मिलने के लिए। ठीक है, अच्छा हाँ, काफ़ी परेशान हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सारे साइन यहाँ पर मौजूद है गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चंस ये है कि क्या आपके जो पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। यस, बिल्कुल करेंगे, 110% ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है,
देखिए आप ही की करंट एनर्जी ऐसी है कि एक इंसान आपको मिस तो बहुत कर रहा है, मिस तो आपको करते हैं, आपके लिए रोते भी हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना पास पाना चाहते हैं, आपको अपना करीब भी पाना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको आपके साथ हर एक जैसे कि हर एक दिन होप लेकर ना इंसान उठते हैं, ठीक है, कि आ जाएगा, नहीं आता, फिर आज मैं करूँगा या करूँगी, ये नहीं करता। तो मुझे देख रहा है कि ए पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि ये तड़पते बहुत ज़्यादा है आपके लिए, मिसिंग एनर्जी मुझे बहुत पीक हो रही है, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी लग रही है जो दिखा रहा है कि काफ़ी परेशान इस टाइम ये इंसान है आपको लेकर, बहुत याद आए हैं, ठीक है, याद आते हैं आपकी, ठीक है, बहुत याद करते हैं, हर एक पल कोई पसंद याद करते हैं, कभी कभार सैड हो जाते हैं ये सोच कर कि बातें क्यों नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में। ओके, तो हो सकते हैं कि आप इग्नोर कर रहे हो इनको या वो इग्नोर करते हैं, 22% एनर्जी हो सकता है, सबकी सिचुएशंस अलग होती है ना, लेकिन उनकी जो एनर्जी है मतलब बाहरी एनर्जी ऐसी है कि यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी जो दिखा रही है कि काफ़ी ईगो है इस इंसान के अंदर, ठीक है, मतलब बाहरी एनर्जी जो आ रही है ना कि ऐसी है कि मैं क्यों करूं, मेरे पास तो पावर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं क्यों करूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईगो इनका बहुत है, ऐसा लग रहा है ईगो बहुत है, ठीक है, कि मैं रिस्पेक्टेड इंसान हूँ, मैं रिस्पेक्टेड पोजीशन पर हूँ यहाँ पर वगैरह वगैरह, ठीक है, सो मेरे पास लोग आएंगे, मैं क्यों जाऊँ, किसी के पास मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एटीट्यूड बनाकर इंसान ये जो है, बंदा या बंदी जो भी है, ये चलता है एंड चल भी रहा है इस टाइम। तो अभी तक जो है ना लव रिलेशन में से एक इंसान ईगो को हटा नहीं पा रहे हैं, हटा नहीं पाए, तो इंपॉर्टेंस से अभी भी ईगो को ही दे रहा है ओके, क्योंकि देखिए प्यार बहुत है, ठीक है, इनके दिल में प्यार मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ये सब काब्स जो दिखा रही है मुझे कि इनका जो इमोशंस है ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, रोना, आपको याद कर कर के परेशान हो जाना, आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कोई आ तो नहीं गया है क्या, आप इनको क्यों डिले हो रहा है, आप दोनों के बीच में रिश्ता क्यों ठीक नहीं हो रहा है, बार बार कनेक्शन क्यों ख़राब होते जा रही है, अरे यार ये रिश्ता क्यों ठीक नहीं हो रहा है, हमारा कनेक्शन ऐसा बीच बीच में रुक रुक कर क्यों चल रहा है, ये सारी चीज़ें कि इनके दिमाग में ना ऑलवेज चलता है गाइस। प्यार तो बहुत है, और जो प्यार है ना बिगिनिंग्स तो ज़रूर से ज़रूर होगी, ओके, तो रिश्ते में बात भी बहुत अच्छे से होगी, रिलेशनशिप ठीक भी होगा आप दोनों का, प्यार तो बहुत ही है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हो, मिस करते हो एक दूसरे को, बात करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी होने के बावजूद भी, सच्चा प्यार होने के बावजूद भी ईगो बीच में आ ही रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकता है कि आप दोनों की कनेक्शन को बिगाड़ते जा रहे हैं, स्टैग्नेंसी लाते जा रहा है, तो यह सब कुछ धीरे हो रहा है तो आप दोनों के रिलेशन में, ओके, लेकिन एक टाइम आएगा जब इनको ना ये रियलाइज होगा कि नहीं ये रिश्ता हमारा है, और मैं ऐसे ही पावर में रब झड़ता रहा या झड़ता रही, ठीक है, फिर मैं ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब कुछ तो फिर लेट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ ही जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी, और उसके लाइफ में यानी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, आप दूसरे के साथ चले जाओगे, आपको कोई इंसान इनके सामने से आपको लेकर जा भी सकते हैं, ठीक है, बिकॉज देखिए टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं, इजंट इट। सो अब 2-4 साल हो जाएगी, 4-5 साल हो जाएंगी, ठीक है, किसी के लिए वेट थोड़ी करेगा इतने साल में, ओके, सही यार। तो ये पर्सन की एनर्जी अभी इस तरीके की है, इस तरीके का है कि बात करना चाहते हैं लेकिन बात करते नहीं हैं, ये सोच कर कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा या मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, अरे मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ईगोइस्टिक इंसान है,
मैंने पहले भी आपको इस बात को बोल कि ये पर्सन, मैंने ऑलरेडी टोल्ड कि इंसान बहुत इगोइस्टिक है। पहला एनर्जी जो मुझे पीक हुई कि इंसान की जैसे कि नाक पर गुस्सा लेकर चलते हैं, ठीक है, बातों बातों पर रव चढ़ना, बातों बातों पर ईगो आ जाना, बातों बातों पर इनका गुस्सा आ जाना, ठीक है, गुस्सा आपके ऊपर थूप देना, ब्लेम करना बातों बातों पर, ठीक है, एंड कंट्रोल करना, ऐसा एनर्जी इनका हो सकता है। तो देखिए इनकी ईगो ही है जिसके चलते खुद जो है ना कांटेक्ट नहीं करते आपसे। आप सोच रहे हो क्यों कांटेक्ट नहीं करते, ये इंसान क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आपको मनाने के लिए आ नहीं रहा, ये कैसा है, ये तो बहुत ईगो लेकर चल रहा है ना। आगे अभी अभी इनके ईगो जो है ना, इनका लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं तो किसी के पास जाता नहीं, मैं तो किसी के पास जाती नहीं, जिनका जिनका पहचान जिनका ज़रूरत पड़ेगा वही आएगा, मैं क्यों जाऊँ। बट इस टाइम इंसान जो सोच रहा है कि नहीं, मेरा ईगो अगर इतना जो भी है ना, वो तो मेरा पर्सनल मैटर है, अगर मैं इतना ईगो लेकर ऑलवेज चलता रहा, जिस तरह से कनेक्शन को कंट्रोल करते आई हूँ इतने दिन तक, तो अगर इस तरह से अपना रब झड़ता रहूँ या झड़ते रही ना मैं, तो ये इंसान को कोई सामने से मुझसे भगाकर ले जा सकता है या ले जा सकती है, ठीक है। तो इनकी ईगो की वजह से शायद इंसान आ नहीं पा रहे हैं इस टाइम, ठीक है। लेकिन देखिए ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो, इनकी जो ईगो है ना, ये ना ईगो को ही सेल्फ रेस्पेक्ट मानते हैं, ओके। लेकिन वो चीज़ सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, इनकी ईगो ही है जिसके चलते खुद जो है ना कांटेक्ट नहीं करते। तो हो सकता है कि आप हिंट्स देते हो, कम बात करते हो, आप जब मैसेज करते तो थोड़ा बहुत ढीले करते हो, लेकिन हाँ इनकी एनर्जी ऐसी है, बात एक करेंगे आपसे, ठीक है, बातें ज़रूर करेंगे आपसे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, उसके बाद कब बात करेंगे, ठीक है। चले यूनिवर्स हमें गाइड करे, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो लोग मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हो ना, आप काफ़ी एंजल्स के ऊपर आपका विश्वास बहुत है, आप एंजल्स को बहुत विश्वास करते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग एंजल्स मेडिटेशंस भी करते हो, एंजेलिक कुछ वाइब्स आपको मिलती भी है। तो साइंस यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ है, एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन भी मौजूद है। देखिए ये पर्सन रेडी है, ठीक है, एक नई बिगिनिंग करने के लिए। तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये बहुत कंफ्यूज है, एक कोई चॉइसेस है या फिर अनस्टेबल है, नो। मुझे यहाँ देख रहा है कि ये इंसान रेडी है और कुछ नए स्टार्ट करने के लिए एक रिस्क लेना चाहते हैं, और आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करने के लिए एक रिस्क टेकर बनना चाहते हैं। रिस्क लेना भी इनको पड़े ना, तो इंसान अभी रेडी है। सो सच में इनके प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों के बीच में ईगो आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद देखिए आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जिसके वजह से ए पर्सन जो है ना, ए पर्सन को लगता है कि करूँ या ना करूँ, तो एक हेजिटेशन वाला चीज़ भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल है या आप ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल हो फिनेंशियली, सो कुछ डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में। चैरिट की एनर्जी दिखा रही है, ठीक है। सो कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, पर्सन का मूड स्विंग भी बहुत होता है, ठीक है। अभी कुछ तो अभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है। कभी बहुत अच्छी तरह से आपके साथ मिलना बात करना, तो कभी गुस्सा आ जाना, टोटली इग्नोर कर देना, ऐसा एनर्जी का हो सकता है, ठीक है। तो जिनके हेजिटेशन भी इनको ना होता है कि बात करूं कि ना करूं, शायद आप काफ़ी स्टेबल हो, ये इंसान फिनेंशियली कम स्टेबल है आपसे, तो आई थिंक इन्होंने ट्राई किया होगा आपको पास्ट में किसी भी तरीके से, चाहे कांटेक्ट किया हो, टेक्स्ट किया हो, तो आई थिंक इन्होंने ट्राई किया, बट वो चीज़ वर्क नहीं की। हो सकता है आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ये भी हो सकता है, ओके। सो देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो आप जो परेशान हो रहे हो ना कि बात कब होगा, क्यों हम दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, बात होगा तो क्या बात होगा, क्या इंसान कभी बात करेंगे, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखे तो कभी इन्होंने आपको अनब्लॉक करेंगे, क्यों अनब्लॉक नहीं कर रहा है, क्या मैटर है, क्या इनके लाइफ में क्या चल रहा है। भाई इनके लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी स्टॉक है चीज़ों को लेकर, रिश्ते को लेकर, आप दोनों ही कनेक्शन को लेकर। परेशानी इनको सबसे ज़्यादा यही है कि
आप में काफ़ी बदलाव इनको नज़र आ रहा है। इनको लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा साइलेंट हो गए हो, आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप इनको चेस नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम तो यही है, बट इनका इतना ईगो है ना, ईगो की वजह से इंसान आपके सामने आकर कुछ कर नहीं पा रहा है, आकर कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। बट इस टाइम ये पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे अपने ईगो को लेकर सिर्फ और सिर्फ बैठे नहीं रहना है, ईगो को साइड में रखना है। तब जाकर मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे भी फील्ड में उतरना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, मुझे भी कनेक्शन की डेप्थ में जाकर सोचना चाहिए। चीज़ों को कुछ ठीक करने के लिए मुझे भी रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना है, मुझे भी खुद को प्रूव करना है कि मैं भी, मेरे अंदर भी मेरे भी दिल है, मेरी भी इच्छा है, मेरे पास भी सब कुछ है। ठीक है, मैं किसी से कम नहीं हूँ या कम नहीं हूँ। ठीक है, कम नहीं हूँ। तो एक इंसान को अपने जो है ना, इंसान इस टाइम ऐसा सोच रहा है कि इनको अगर, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, काफ़ी ईगो है ना, तो इंसान चाहता है कि इस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करना, कांटेक्ट करना, ताकि मेरा ईगो भी रहे और ऐसा ही पर्सन खुद प्रूव कर सके कि इंसान बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है या पा रही है। इसके वजह से इंसान आपके सामने आया है सिर्फ और सिर्फ पूछने के लिए कि क्या हालचाल है आपका। ठीक है, ऐसा एनर्जी किसी किसी के लिए हो सकता है। चलिए कार्ड्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि ये कब बात करेंगे, कब तक आप दोनों के बीच में बात होगा एंड इस टाइम में पर्सन आपसे क्या बातें करेंगे। तो इसको हम साइड कर देते हैं गाइस। चलिए देख लेती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। सेट कर देती हूँ। ओके, इस एनर्जी से देखेंगे, एनर्जी और अक्ल से जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है इस टाइम में, पार्टनर की मर्जी क्या है। इट साइड कर दिया। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। देखिए आप भी तड़पते हो इनके लिए, ऐसा लग रहा है दोनों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप भी चाहते हो कि इंसान आपसे बात करे, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए एंड आप दोनों एक दूसरे के करीब आ पाओ। आप भी चाहते हो बट आप भी कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, आप भी कम नहीं हो। मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। ठीक है, मैनिफेस्टेशन भी है यहाँ पर। लग रहा है कि इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, तो इंसान जो है ना शायद मैनिफेस्ट कर रहा है आपको इस टाइम कि बातचीत हो जाए, आप आ जाओ। ठीक है, या कुछ मिरेकल हो जाए। चलिए देख लेती हूँ। देखिए वही आया है। ओह माय गॉड, लुक, देखते हो मैजिशियन एंड द मिरर। इस कार्ड अभी भी पॉप आउट हुआ। ठीक है, पहले भी आई, फिर मैंने नहीं लिया, फिर वही कार्ड आया, मैजिशियन एंड द मिरर। ऐसे पर्सन अभी मैजिशियन की एनर्जी में है गाइस, आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं। इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना है। ठीक है, मेरे पास पावर है। देखिए बहुत पावरफुल इंसान भी है, इंसान जो भी है। 53 किसी का एज हो सकता है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलिए पहले कार्ड्स सफल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वाओ, फैंटास्टिक। यहाँ पर है एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस आएगा कनेक्शन में। कब तक बात हो सकता है, एंजल्स हमें वाइट करे। तो एंजलिक 5 भी है, मैंने कहा ना, एंजल की प्रोटेक्शन, एंजल की मदद। यस, यहाँ पर है 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बाव, फैंटास्टिक एनर्जी। तो बहुत सारे एंजल्स की हेल्प। अच्छा, आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना गाइस? 1 मिनट, 1 मिनट। यस, शायद आपको कार्ड्स अच्छे तरह से दिख रहा है। हो, ब्रोकन हार्ट,
हे बंदा, देखिए 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी, मैंने कहा ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, ब्रोकन हार्ट एनर्जी है गाइस। ये पर्सन का दिल अभी टूटा है आपके बिना, इनका कुछ अच्छा नहीं लगता है लाइफ में। उनको ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद उनका लाइफ जैसे थम गया, जैसे लगता है। वाओ, क्यारिंग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच का कनेक्शन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा क्यारिंग इंसान आपके लिए बनना भी चाहते हैं। क्यारिंग कनेक्शन नंबर 14, नंबर 9, नंबर 53, नंबर 48, नंबर 40 एंड यहाँ पर है एनवी, ओके 20, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। और 2 कार्ड एंजल समय दीजिए, और 2 कार्ड्स प्लीज़ गाइड करे यूनिवर्स। अच्छा, वाओ, कम्युनिटी, तो ज़रूर आप दोनों की मिलन होगा, ज़रूर आप दोनों के बीच में पैचअप होगा गाइस, ठीक है। 7 की नंबर यहाँ पर है डिसेप्टिव, ऐसे पर्सन डिसेप्टिविटी बहुत दिखाए थे आपको, है ना, काफ़ी डिफेंसिव इंसान है ये जो भी है। 25, यस, बॉटम से आया है डो टू स्पिरिट, हीलिंग चल रहा है। अच्छा, जो नंबर्स यहाँ पर फेवरेट है मैं आपको बताती जा रही हूँ। नंबर 20, नंबर 2, नंबर 20 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 हो सकता है, 14 हो सकता है, नंबर 25 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पर किसी का एज किसी का एज 25 हो सकता है, 48 हो सकता है, 40 हो सकता है, 53 हो सकता है, ओके, 32 हो सकता है, बटन से आया है 32। ओ, यहाँ पर है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, वाओ, 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल, ओ माय गॉड, द थिंकिंग मैन, इंसान आपको लेकर कितना सोचते हैं देखिए। अच्छा, जो भी है ना, आप दोनों की कनेक्शन ना एंजल्स की मदद से आप दोनों की कनेक्शन ठीक होगा गाइस, ओके। बहुत सारे एंजल्स कार्ड आई है, ओके। तो चलिए देखिए, आप दोनों की कनेक्शन में जो भी चीज़ें ठीक होगी ना, एंजलिक ब्लेसिंग्स से ही ठीक होगी। एंजल्स की ब्लेसिंग्स के बिना आप दोनों की कनेक्शन चल नहीं पाएगा, ठीक है। ये जो क्यारिंग कनेक्शन है ना, ये जो डिसेप्टिविटी आपको दिखाए थे ना, ये जो एनवी, कहीं ना कहीं इनका जो ईगो, इनका जो गुस्सा, जिस वजह से कनेक्शन ठीक तरह से नहीं चला, ठीक तरह से वर्क नहीं किया, मुझे लग रहा है कि आप दोनों कनेक्शन में जो चीज़ होगी ना, एंजेलिक ब्लेसिंग से ही होगी, ठीक है। बिकॉज आप दोनों की कनेक्शन में ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, इंसान के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस है, ईगो है, गुस्सा है, ठीक है, ब्लॉकेजेस है। तो आपके अंदर है ब्लॉकेजेस, तो आपके पर्सन के अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो आप दोनों की कहीं ना कहीं सिचुएशंस के बीच में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, सिचुएशंस के ब्रिज पे भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। और ये कनेक्शन तब ही चलेगा जब एंजेलिक प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिलेगी या आपको मिलेगी, जो कि जैसे कि मिल भी रही है इस टाइम। काफ़ी सारे एंजल्स की मदद आप दोनों को इस टाइम मिल भी रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, सबसे पहले तो ये जब भी आपसे बात करेंगे ना, बात करने आएंगे तो पूरी तरीके से बदल कर आएंगे, पूरी तरह से चेंज होकर आएंगे, एक न्यू इंसान बनकर आएंगे, ओके। ये जिस तरह से डिसेप्टिविटी आपको दिखाए थे, जिस तरह से डिफेंसिव एनर्जी में था, तो इंसान बिल्कुल खुद को बदल कर, बिल्कुल चेंज होकर इंसान आपके तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का मिरर एनर्जी दिखा रहा है कि इंसान के अंदर काफ़ी चेंजेस आई है, काफ़ी बदलाव आई है, ये खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया था। एक न्यू इंसान बनकर ही आपके सामने आएंगे, जिस तरीके से पहले आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे, ठीक है। तो एक कि जिस पर्सन को आप जानते हो कि ये ऐसा है, तो ये पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आपसे मिलने आएंगे, आपके साथ बात करने आएंगे, ओके। और ये जो आपसे बात करने आएंगे ना, पूरे तरीके से रियलाइज करके आएंगे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि पूरे तरीके से आपको, आपके अहमियत को ये पर्सन समझ जाएंगे, अहमियत को समझकर ही ये इंसान आपसे बात करने आएंगे। अच्छा, बात करने आएंगे तब ये इंसान, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पूरी तरीके से आपको ना मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है पर्सन को कुछ गिफ्ट दे, आपको मनाए, ठीक है, आपको इम्प्रेस करें, इम्प्रेस करने की कोशिश करें, यानी आपको दिलासा दिलाएंगे कि जो उन्होंने किया आपके साथ, अगर उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी, ठीक है, जो डिसेप्टिविटी दिखाए थे, अगर इन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी, आपको छोड़कर चले गए, मूव ऑन कर गए, ठीक है, कोई प्रॉमिस नहीं रखा, आपको हर्ट किया, ठीक है, यहाँ पर जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, आपको हर्ट किया, या ये कभी आपके तरफ देखा नहीं, ठीक है, तो ये इंसान कॉन्फिडेंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो चीज़ उन्होंने किया एंड उनके बस में वो चीज़ नहीं था या नहीं थी, या फिर उन्होंने अनविलिबली किया, मतलब उनका इच्छा नहीं था, बस चीज़ें हो गई,
खराब, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अचानक से बात तो हो जाएगी, बात हो गई, ऐसा देखिए हो गया। ऐसा लग रहा है कि इंसान ना आपको ऐसा प्रूफ करेंगे या ऐसा कुछ बताने की कोशिश करेंगे, उनकी इच्छा ही नहीं था कि आपको छोड़कर चले जाए या आपको इम्पोर्टेंस ना दे, ये ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। इनके द्वारा हो गई, इनका दिमाग कहीं ना कहीं फिर गया। तो कुछ ये आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है, कि देखो जो चीज़ हुआ, जो मैं दूर गया या दूर गई तुमसे, जो भी चीज़ मैंने किया वो कहीं ना कहीं मेरे अनचाहते हुए हमारे साथ हुआ। ओके, सो ये चीज़ सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि इन्होंने चाह के नहीं किया, आपसे दूरी इन्होंने चाह के नहीं बनाई। तो दूसरा ये आपको ये बताएंगे कि आपकी एब्सेंस में इनकी लाइफ कितने डाल हो गई सी, ठीक है। दूसरा ये चीज़ आपको ये पर्सन ज़रूर बताएंगे कि आपकी जो एब्सेंस था ना, आपकी एब्सेंस में ये इंसान कितना डाल फील करते थे, इनका लाइफ कितना बेकार सा हो गया था, ठीक है। ये पूरे तरीके से खुल के ये चीज़ आपको बताएंगे। ओके, जो बातचीत कम करते थे इन्होंने, अनएक्सप्रेसिव भी थे, ठीक है, कुछ खुल के बताते नहीं थे। तो इंसान जो है ना पूरी तरीके से इस टाइम खुल के आपको ये चीज़ बताएंगे। ओके, मतलब इस बार ये बात करने आएंगे तो आपको कुछ रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बोलते जाएंगे, ठीक है। आपको बस सुनना है, आपको बस सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो ये इंसान जो है ना ये आपको बताएंगे कि ये जब आपसे दूर थे, इनके लाइफ कितने डाल हो गई थी, ठीक है। हालांकि सब कुछ ठीक हो रहा था, इनकी लाइफ स्टेबल हो रही थी एंड देयर चेंजेस आ रहे थे कहीं ना कहीं। तो कुछ सीख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन सब कुछ ना एक स्ट्रगल की तरह इनके सामने, इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ स्ट्रगल, इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है, एंड डॉट टू स्पिरिट। सो देखिए ये इंसान, लेकिन सब कुछ ना एक स्ट्रगल की तरह इनको तो लगता था ना, ठीक है, आपके बगैर इनका लाइफ बहुत डाल है। तो इस पर्सन जब आएंगे तो ये आपको ये चीज़ बताएंगे। और ये देखिए करंटली चल रहा है कि इनके लाइफ में, प्रेजेंट में ये यही सोच रहा है। तो आप समझ सकते हो, ठीक है, समझ सकते हैं कि इनके लाइफ में क्या चीज़ चल रहा है, जो ये आपको शेयर करेंगे एंड ये आपको बताएंगे कि जब ये आपसे दूर थे तब ये कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते थे, आपको ही याद करते थे और आपसे ही अटैच थे, ठीक है, आपसे ही अटैच थे। आप दोनों की मेमोरीज को बहुत रिकॉल करते थे, याद करते थे, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन फील करते थे, आपके साथ कनेक्टेड फील करते थे। तो आपको ये सारी चीज़ ना ये आकर बताएंगे। देखिए कुछ अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन के साथ होगा एंड ये रियलाइजेशन इनकी वेकअप कॉल की तरह मेरे खुद से रियलाइज़ करे दिल से इंसान की। तो मुझे दिख रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही इंसान आपसे बात करेंगे और ये आपको ना कुछ अजीब सी बातें बताएंगे, जैसे कि आपकी नेम्स बार बार इनके सामने आ जाना, आपको देखना, काफ़ी सारे रिपीटेटिव नंबर इनके सामने आना, ठीक है। तो जो चीज़ों में हो सकता है कि ये पहले विश्वास नहीं करते थे, अगर प्रैक्टिकल इंसान है तब भी आपको आकर ये पर्सन बताएंगे कि मुझे तुम्हारे कुछ साइंस मिलते थे, मुझे यूनिवर्स से कुछ साइंस ऐसा मिलते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं फेदर्स दिखाई देते थे। देखिए यहाँ पर जो एंजल्स कार्ड्स है, ठीक है, फेदर्स दिखाई देते थे, या मुझे तुम्हारा नाम दिखता था, या फिर मुझे हर एक जगह पे ना तुम ही दिखाई देती थी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाती थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ें ये आपसे शेयर करेंगे, जो हो सकता है कि अनरियलिस्टिक लगे आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्या बता रहा है, ठीक है, आपको कुछ समझ में ही ना आना, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि देखिए तो कैसे पॉसिबल है, इतने टाइम बाद इंसान वापस आके सीधा ये सब बात कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि डाइजेस्ट ही ना हो उसके बाद, लेकिन मुझे देख रही है कि इंसान का ब्लॉकेजेस थे जब ये इंसान रिलेशनशिप में आए थे, मतलब ये लाइफ में स्टेबल नहीं थे और ये ना दिल से नहीं थे, ये इमोशनली अनअवेलेबल थे। लेकिन आप जब ये बात करने आएंगे ये अवेलेबल होकर आएंगे और ट्रू इंटेंशंस के साथ ये पर्सन प्यार के साथ आपसे बातें करेंगे, ठीक है, आपको इम्प्रेस करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे और आपको कहेंगे सारी दिल की बातें आपको शेयर करेंगे।
दिल की बातें जो इनके दिल में है, ठीक है, तो जो इन्होंने सोचा है सब कुछ, तो मुझे देख रहा है कि जो भी जजमेंटल थॉट्स है, ऐसे से सारी चीज़ें जो साइड में रखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बस साइड में रखेंगे, आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको एंजल की तरह मानते हैं। फिनाली ये इंसान ओपन अप होंगे कि कहीं ना कहीं आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे, क्योंकि मुझे देख रहा है कि आप इनके लिए गुरु की तरह हो, ठीक है, आप इनके लिए गाइड की तरह है, या फिर ऐसा कि बेस्ट फ्रेंड की तरह आप हो सकते हो इनके लिए। आप हो सकते हैं कि इनको बहुत मदद किए हो फिनेंशियली एंड कुछ भी, ठीक है, तो जिन्होंने घर की तरह इनको मदद किया, शायद आपने किया भी हो, ठीक है, किसी ने, या फिर इनको सही रास्ता दिखाए हो आप, तो इनको गाइड किया, लेकिन फिर ये हो सकता है कि इन्होंने कभी ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस कभी शो नहीं किया, तो वो अब एक करेंगे। तो इनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तो कुछ ना कुछ मिसिंग है इनके लाइफ में, तो ये चीज़ ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे इस टाइम। ओके, एंड मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन में ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे इनके बात करने के तरीके में, ठीक है। ओके, तो इनके एक्सप्रेस करने के तरीके में तो आपको चेंजेस ज़रूर नज़र आएगा। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि जब वे आपसे बातें करेंगे ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेटलमेंट के लिए बोले, आपको बोले कि मुझे शादी करनी है, मुझे तुम्हारा साथ रहना है, क्या हम साथ में रह सकते हैं, क्या हम मिल सकते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम फिर से स्पेंड कर सकते हैं, क्या हम जो जिस तरह से तुमको सब कुछ एक्सप्रेस कर रहा हो या कर रही हो, क्या तुम मुझे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, डिसीजन के बाद ही इंसान आने वाले हैं, ठीक है। तो जो इमेच्योरिटी थी, अनस्टेबिलिटी थी, वो सब हटा के इंसान आएंगे आपके तरफ। और मुझे यहाँ देख रहा है कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स बहुत है, मतलब एक कनेक्शन जो होता है ना कि डिस्टाइंड कनेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं भी चले जाओ ना, कुछ भी कर लो ना लाइफ में, लेकिन ये ऐसा कुछ डेस्टिनी करेगी, ठीक है, कुछ मैजिकल ज़िंदगी में होगा कि घूम फिर कर आप लोग फिर से करीब आओगे, इट्स गारंटेड, फिर से आप दोनों की जर्नी स्टार्ट होगी। सो कुछ चीज़ें लाइफ में अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा मैजिकल होती है, जिसको हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। हम लोग को लगता है कि नहीं, ये तो मूवी में होता है, ये कभी रियलिटी में हो ही नहीं सकता। तो वी शुड हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच इन आवर लाइफ, बट इंसान के लाइफ में कभी कभी ऐसा होता भी है, ठीक है। किसी को हम विश्वास नहीं करते, फिर भी हम विश्वास भी नहीं करते, फिर जिसका हम विश्वास भी नहीं करते, जिसके हम सोच भी नहीं पाता कि ये हो सकता है, तो वो चीज़ भी हो जाती है कभी कभार। तो मुझे आपकी रिलेशनशिप में आपकी जो कनेक्शन है ये हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो हो सकता है कि आप दोनों एक टाइम पे मूव ऑन कर जाओ, या सोच लो कि अलग हो जाओगे, कि फिर फील कर रहे होगे कि ये पॉइंट्स है, तो एक कनेक्शन चल नहीं सकता, ये इंसान छोड़कर चली गई है। लेकिन जो है ना, ट्रस्ट टाइम, ये इंसान लौटेगा। टाइम पर भरोसा रखो, ठीक है, मुझ पर भरोसा रखो, जो मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ ना, तो इंसान लौटेगा ज़रूर। आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज़ कि आप इस इंसान को मानोगे कि नहीं, ठीक है, अपनाओगे कि नहीं, लेकिन इंसान ज़रूर लौटेगा। लेकिन मुझे ना स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, जो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे के साथ चले आ रहे हो, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और इतना जल्दी ये नहीं टूटेगा, इंसान लौट कर आएंगे, और ये जो बात करेंगे बहुत इंटेंस बात ये इंसान इस टाइम करेंगे। ओके, सो यस गाइस, तो यही है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। देखिए ब्लॉकेजेस कितना था, देखिए इनका जो थ्रोट चक्र है ना, वही तो ब्लॉक्ड है। कैसे आपको बोलेंगे कि उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, तो ये ब्लॉकेजेस हट जाएगा, ठीक है। इनका जो ब्लॉकेजेस है ना, ये ब्लॉकेजेस हटेगा, इंसान आपको खुद बताएंगे। एंड अट्रैक्शन भी काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एंजल्स कार्ड देखते हो, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओ माय गॉड, कितने सारे एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए कितने सारे एंजेलिक कार्ड्स देखिए। तो एंजल्स की ब्लेसिंग से कनेक्शन ठीक होगा गाइस, ज़रूर ठीक होगा। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कनेक्शन इतने आसानी से टूटेगा नहीं। ये इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये फ्रॉम है आपका, इंसान ज़रूर लौटेंगे।
ठीक है। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कमेंट्स ज़रूर करना कितना रेजोनेट हुआ एंड कितना आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।